तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सदिश बीजगणित चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों का ये 11वां लेक्चर है जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली जो कि 10.3 है जिसमें कि 5 तक के प्रश्न हमने कर लिए थे और मैंने आपसे बोला था कि 7 नंबर का प्रश्न आप लोग लगा करके देखिएगा और 6 नंबर का भी मैंने आपको हालांकि दिया था करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये 6 नंबर के प्रश्न से ही स्टार्टिंग करता हूँ। 6 से लेकर के आगे जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नों को कंटिन्यू आज हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो पहले लाइक कर ले वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 10.3 का 6वें नंबर का सवाल देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड मल्टीप्लाई में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। और मॉड ऑफ ए यानी कि वेक्टर ए का जो मॉड है वो 8 वेक्टर बी मॉड है उसके मल्टीप्लिकेशन में, मतलब है कि वेक्टर ए का मॉड बराबर है 8 गुना वेक्टर बी के मॉड का। तब आपको मॉड ए का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, काफ़ी सिंपल सा सवाल है। करना कैसे देखिए, ध्यान से देखिए। हम यहीं से ही स्टार्टिंग करेंगे। ये जो चीज़ दी हुई है हमको प्रश्न की यहीं से स्टार्टिंग करनी है। जो भी चीज़ यहाँ से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। हमें दिया है a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका इसमें पहले तो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है। इस वेक्टर a का पहले इन दोनों में कराते हैं, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस a डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस का यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस फिर प्लस का b डॉट a वेक्टर, फिर ये क्या प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ठीक। इतना चीज़ क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो अब इसके बाद एकदम सिंपल सा काम है, सब कुछ अपने आप खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होगा देखिए, मॉड ऑफ ए इंटू ए ये क्या हो जाता है, मतलब कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए ये क्या हो जाता है मॉड ए का स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस का ए डॉट बी ये माइनस का ए डॉट बी, ये प्लस का ए डॉट बी क्या कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। बचेगा क्या माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ से क्या मॉड ए का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। मॉड ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, मॉड ए का मान यहाँ पर दिया है 8b, यानी कि ये हो जाएगा 8 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक। इतना चीज़ क्लियर है। फिर ये क्या हो जाएगा भाई, इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64, और ये क्या हो जाएगा मॉड बी, ठीक। ये क्या हो जाएगा 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर यानी कि 64 मॉड बी स्क्वायर से एक मॉड बी स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बच जाएगा 63, यानी कि यहाँ पर आपका बचेगा 63 मॉड बी का स्क्वायर 8। इस 63 को उधर भेजेंगे, ये जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8/63, और यहाँ से स्क्वायर को भी भेज देंगे तो ये क्या रूट में आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर मॉड बी, ठीक। अब ये इसको अगर बाहर निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से 2 बाहर आएगा, यानी कि ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। इस 63 ये जो 63 है इस 63 को बाहर अगर आप निकालेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, यानी कि इसमें से 3 आएगा, ये हो जाएगा 3√7, ठीक। ये हो जाएगा 3√7, यानी कि मॉड बी का जो मान आएगा आपके वो क्या आएगा 2√2 और 3√7, यानी कि ये आपका क्या आएगा मॉड बी का मान आएगा। अब यहीं पर आपको मॉड ए का मान निकालना है, यही पूछ रहा था। मॉड बी का मान उठाकर रख देंगे, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि मेरे हिसाब से तो इसका मान आएगा 16√2/3√7। ये फाइनल आंसर आएगा इसका, यानी कि मॉड ए का भी मॉड बी का भी हमने आंसर निकाल लिया, वेक्टर ऑफ मॉड ए का भी आंसर निकाल लिया, जो कि हमें क्या इस प्रश्न में बताना था। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, इसमें ऐसा कुछ खास लॉजिक नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक इसी से सिंपल सा एक प्रश्न और है 7वें नंबर का, जिसमें कि आपको दिया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, 3 a वेक्टर माइनस का 5 b वेक्टर, ठीक है, और इनटू 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर। ठीक, इसका मान आपको बताना है, इसका क्या मान बताना है। पहली बात तो ये क्या है, ये वेक्टर ये लगा तो है लेकिन ये क्या अदिश गुणन होगा यहाँ पर। ठीक, अदिश गुणन होगा तो यहाँ पर अदिश मान आएगा, तो अदिश मान आएगा ये तो हमने अपने को पता है। इसका कराइए मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका कराइए इन दोनों में, फिर इसका कराइए इन दोनों में, बस जो भी आए वैल्यू उसको आप रख दीजिएगा। बस सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, यही इसका आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 35 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये कटेगा तो ये तो स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा। 21 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 10, वो सॉरी 21 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। यही इसका फाइनल मान आएगा, ये इसका फाइनल मान आएगा। ये कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्नावली वो 10.3 का ये 7वां नंबर का प्रश्न है। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से और इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक ठीक, हाँ, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 और 9। ठीक, 8वां 9वां दोनों काफ़ी आसान से प्रश्न हैं, इनको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है। बस समझिए कि एकदम सिंपल लॉजिक से हो जाएंगे और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करना है आपको, यानी कि आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये निकालना है। यदि उनके बीच का कोण कितना 60 डिग्री उनके बीच का कोण दे रहा है, यानी कि ये आपको थीटा का मान दे रहा है वैसे 60 डिग्री, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग आगे यूज में लेंगे क्योंकि ये थीटा का मान दे रखा है। अभी मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिससे कि प्रश्न काफ़ी आसान सा हो जाएगा। और इनका अदिश गुणन यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 है। तब आपको क्या करना है, इस मॉड ऑफ वेक्टर a और वेक्टर b का मॉड यानी कि इन दोनों का आपको क्या मान निकालना है। काफ़ी सिंपल सा है। चलिए ठीक, एक मिनट, कौन सा है प्रश्न नंबर ये, ठीक, चलिए परिमाण समान है, एक मिनट, परिमाण समान है। ठीक, परिमाण समान है और आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाण ही ज्ञात करना है, यानी कि आप एक निकालेंगे तो दूसरा समझिए कि वही मान है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। आपको क्या क्या चीज़ दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि इनका अदिश गुणन यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 और बीच का कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि वेक्टर a का परिमाण बराबर है वेक्टर b के परिमाण से, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि भैया मॉड ए और मॉड, मतलब कि आप कह लीजिए कि हमें इनका परिमाण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान करिए, मैं जब आपको किसी दो सदिशों के बीच का कोण वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भैया यानी कि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण के गुणन तथा बीच के कोण के गुणन के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, नहीं ध्यान है तो लेक्चर नंबर 9 और 10 जाकर के वॉच करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को समीकरण बना करके
बस सॉल्व कर डालेंगे। बनाना चाहिए तो खैर इसको समीकरण 1 2 इसको 3 बनाते हैं, ठीक है, और इसको 4 बनाते हैं। बस मान रखिए, सॉल्व कर डालिए, ये मान आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ए डॉट बी आपको कितना दिया है 1/2, ठीक। ये चीज़ तो क्या आपको निकालनी ही है, ठीक, ये चीज़ तो क्या आपको निकालनी ही है। दूसरी चीज़ आपको ये कॉस थीटा, ये जो यहाँ पर क्या कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह पर थीटा का मान कितना है 60, यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान आप लोग यहाँ पर रखिए। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी ये बराबर है, तो क्या हम मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह हम वेक्टर ए का मॉड नहीं लिख सकते हैं? क्या हम ये जो वेक्टर बी का मॉड जहाँ लिखा है वहाँ पर वेक्टर बी का मॉड भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये यानी कि हम इसको लिख देंगे वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर ए का मॉड, ठीक, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इधर था ही, ये 2 से ये 2 क्या कट जाएगा, ठीक, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा इधर क्या 1 बचेगा, ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा, ये मिलकर के बन जाएंगे क्या मॉड ए का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर 1 बचेगा। बस स्क्वायर को सेटल करोगे, सिंपल आपका मॉड ए का मान 1 आ जाएगा, यानी कि मॉड ए और मॉड बी का परिमाण एक समान ही है, तो यानी कि एक आंसर आएगा। बस फाइनल एक वैल्यू आएगी, यही इसका एक आंसर है। तो बुक में चेक कर लिया जाए, प्रश्नावली 10.3 का 8वां। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। खैर प्रश्न ये काफ़ी आसान था, बस समझने की देरी थी, इसमें क्या चीज़ कह रहा है क्या चीज़ निकालना है, बस हमें यही समझना था। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसको कर भी लिया और अच्छे से आ भी गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, जिसमें हमें क्या करना है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए ये चीज़ है तो आपको वेक्टर एक्स का परिमाण आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर इसने दिया क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं समझ में, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे दिया है, क्या चीज़ आपको दिया है कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, मात्रक सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है। सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही लेक्चर नंबर 1 2 3 एकदम डिटेल में डिस्कस किया है कि मात्रक सदिश, शून्य सदिश, ऋणात्मक सदिश, सहआदिम सदिश, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एकदम डिटेल में डिस्कस की है, तो आप लोग उसको जाकर के वॉच करिए। तो इसका परिमाण 1 होता है। अब ये जो लिखा हुआ है इसी को समीकरण बना करके हल कर डालो। ये एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। मॉड एक्स का मान निकालना है, यानी कि एक्स का परिमाण निकालना है, ठीक। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करा डालो, ये हो जाएगा एक्स डॉट ए, ये माइनस वो सॉरी प्लस का ये हो जाएगा एक्स डॉट ए माइनस का ए डॉट एक्स, और ये माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। देखो एक्स डॉट ए लिखो या ए डॉट एक्स लिखो, बात बराबर है, कट जाएगा, सिंपल सा, ठीक। ये क्या हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर, और माइनस का ये क्या हो जाएगा मॉड एक्स का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर 12 चल ही रहा था। अब देखो मॉड ऑफ ए का मान दिया है, क्या दिया है 1 दिया है, बस 1 रखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये आपका ये चीज़ बन गया। तो बस माइनस है, माइनस को उधर भेजो, किस में चला जाएगा, ये माइनस को उधर भेजोगे आप तो ये चला जाएगा किस में, प्लस में चला जाएगा। तो भाई जब ये प्लस में चला जाएगा तो 12 1 13, ठीक। यहाँ से स्क्वायर को उधर करोगे यानी कि रूट लग जाएगा, यानी कि मॉड एक्स का ये स्क्वायर ये 13, ये मॉड एक्स इज इक्वल टू ये 13 का रूट। बस यही आपका फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल सा इसका आंसर है, एकदम बेसिक सा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कह लो, इसमें कॉन्सेप्ट तो खैर कुछ भी नहीं लगा है, बस एक एकदम सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए तो अब हम कौन सा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, ठीक। आज के इस लेक्चर में हम लोग 10वां, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग 10 नंबर तक के ही प्रश्नों को करेंगे। कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इस एक्सरसाइज को हम पूरा फिनिश कर देंगे। 5 से 6 क्वेश्चन और बचेंगे, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करके उसको भी हम लोग फिनिश कर देंगे। आज के लेक्चर में ये 10वां हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आज के इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर ये, वेक्टर बी बराबर ये और वेक्टर सी बराबर ये इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी पर लंब है, यानी कि इसको ऐड करने के बाद जो एक नया वेक्टर आएगा वो क्या सी पर लंब है, तब आपको क्या लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है। लंब होने का क्या मतलब है कि भैया उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। यही तो एकदम सिंपल सा मतलब है कि यानी कोई भी दो वेक्टर हैं अगर वो लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या 0 आना चाहिए, तभी तो वो लंब कहलाए जा सकते हैं। भाई लंबवत के लिए हमने क्या सीखा है कि कोई भी दो वेक्टर हो, ये क्या है एक, ये यहाँ पर एक वेक्टर की तरह ये बिहेवियर करेगा। यहाँ पर इसका जो बिहेवियर होगा एक वेक्टर की तरह होगा, यानी कि इसको वेक्टर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और वेक्टर सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया तो लैम्डा का मान आ जाएगा और ये लंब है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये लंब है। करना कैसे इसको, ये मेन बात है। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले तो ये निकाल लो और सी वेक्टर दिया ही है, बस डॉट प्रोडक्ट कराना है, सिंपल सा काम है इसमें। चलिए कराते हैं इसको भी। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल रहा हूँ, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 2i प्लस का 2j प्लस का 3k और प्लस लैम्डा बी, यानी कि लैम्डा बी, तो मैं इसको लैम्डा को पूरे में मल्टीप्लिकेशन करा दे रहा हूँ, यानी कि ये माइनस का i प्लस ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा j और प्लस लैम्डा k। ठीक, इतना हो जाएगा और इसको अपन ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2i माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i प्लस ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा के। एकदम सिंपल सा, यानी कि ये चीज़ तो निकल करके आ गई है। सी वेक्टर दिया है, बस डॉट प्रोडक्ट निकालने की देरी है। तो सी वेक्टर को भी लिख लेंगे यहाँ पर। सी वेक्टर क्या है 3i प्लस j माइनस 5k, बस इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है, यानी कि भैया मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो यानी कि 2 माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 माइनस ये हो जाएगा 3 और प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि j वाला j के साथ होगा, ये तो 1 ही है, फिर प्लस ये 3 प्लस लैम्डा, ये क्या, यानी कि ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 5 इससे मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाएगा। बस एकदम सिंपल सा काम है, इसको आप लोग सॉल्व करो, यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा भाई 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 15 प्लस 5 लैम्डा। ठीक, हाँ इतना ही तो होगा, 15 प्लस 5 लैम्डा, ओ सॉरी एक मिनट ये माइनस आएगा यहाँ पर, 15 प्लस 5 लैम्डा। बस अब लैम्डा वाले को और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सेटल करो, ये 2 और मतलब कि ये माइनस प्लस, यानी कि लैम्डा, एक मिनट देखो 6 2 8 8 और 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा 7, वो भी माइनस का, और ये कितना है भाई 3 और ये 5 5 3 8, माइनस का 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 6 लैम्डा बचेगा, ये उधर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 7/6 माइनस का, यही आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 7/6, यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, तो आपको ये मत पूछना कि भाई ये लैम्डा का मान ऐसे क्यों आया,
क्योंकि भाई ये चीज़ क्या, ये इक्वल 0 को तो चलेगा ही, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो आप लोग इसको एक बार करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। हालांकि मैंने डायरेक्ट किया है, यानी कि ये चीज़ मैंने डायरेक्ट की है। लैम्डा का मान -7/6 आएगा। बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में बताना था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। थैंक यू दोस्तों।